हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय जय राधा श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय राधा रमन जय राधा रमन राधा रमन जय राधा रमन जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चौथे स्कंद के इस चौथे अध्याय में, नहीं चौथा अध्याय तो ही ना, 8वां अध्याय चल रहा है। तो बात चली थी कि नारद जी ने
ध्रुव जी से को समझाया, अभी तुम बालक हो, घर लौट जाओ। इस उम्र में किसी बड़े बुजुर्गों का कहे हुए बातों का मान सम्मान नहीं करना, मतलब मान अपमान नहीं करना, समझना चाहिए। ये तो खेलने का उम्र है। और जिस उद्देश्य से तुम घर से निकले हो वह बहुत ही दुर्गम मार्ग है। बड़े बड़े योगी भी कई जन्म लेकर के तपस्या करते रहते हैं, फिर भी भगवान के उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते। तुम नन्हे से बालक हो, अभी तुम घर में जाओ, और यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो फिर थोड़े बड़े हो जाओ, सियाने हो जाओ, तो फिर करना तपस्या, आराधना इत्यादि इत्यादि। ध्रुव महाराज को जो है नारद जी बहुत समझाने की कोशिश किए, पर नारद जी को ध्रुव जी ने क्या जवाब दिया, ये हम लोग आगे 4835 से शुरू करेंगे। श्री ध्रुववाच सोऽयं समो भगवता सुख दुःख तात्मना दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शो अस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे अविनीतस्य शास्त्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचनो वाणे भिन्ने श्रेयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्मने ब्रूह्यस्मत्प्रत्यभिः ब्रह्मण्यैरप्यतिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो यो अञ्जसः परमेष्ठिनः विदुतन्नट्टे वीराम् हितार्थं जगतो कर्णवत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो ध्रुव जी ने कहा नारद मुनि जी को कि हे भगवान, जिन लोगों के चित्त सुख और दुख में चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने यह शांति का अच्छा उपाय बतलाया है। नारद मुनि ने कहा ध्रुव जी ने कहा कि जो आपने बतलाया है वो तो बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, लेकिन यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका चित्त सुख और दुख में जिनका चित्त सुख और दुख से चंचल हो जाता है, उसके लिए आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है।
किंतु हम जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। देखिए छोटा सा बालक ध्रुव नारद जी को क्या कह रहे हैं, फिर भी मुझको भयंकर क्षत्रिय का स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अविनित हूं। सुरुचि की वाणी रूपी बाण ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है और इस विदीर्ण हृदय में आपका उपदेश नहीं ठहर पा रहा। ध्रुव बालक ने कहा, देखो कह रहे कि एक तो मैं भयंकर क्षत्रिय स्वभाव को प्राप्त हुआ हूं, दूसरा मैं इतना विनित भी नहीं अविनित हूं, तीसरी बात तो यह है कि माता सुरुचि के द्वारा जो कहा गया है उस वचनों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। अब इस छलनी टूटे हुए हृदय में आपके उपदेश नहीं ठहरेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण, तीनों लोक में सर्व उत्कृष्ट जो हमारे पितामहों ने को भी नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। उसके लिए आप कोई अच्छा मार्ग बतलाइए। ध्रुव जी ने कहा कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, निश्चित रूप से आप जगत का कल्याण करने के लिए अपनी वीणा बजाते हुए सूर्य के समान भ्रमण करते रहते हैं। तो इतना कुछ ब्रह्मर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि नहीं देवर्षि नारद जी ध्रुव महाराज को समझाया, लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि आप जो कह रहे हैं सत्य है, ठीक है, पर वो उसके लिए है जिसका मन सुख और दुखों के से चंचल हो गया है। रही मेरी बात तो मैं, देखो मेरा हृदय क्षत्रिय स्वभाव मुझे मिला है और क्षत्रियों को बात पसंद नहीं। माता सुरुचि ने जो बातें कही हैं वो हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, हृदय को छलनी कर दिया है। तो मैं इस विदीर्ण अपने हृदय में आपका उपदेश धारण नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप हो सके तो, हो सके क्या, आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो आप मुझे उस मार्ग को बताइए, क्योंकि मैं वो चीज प्राप्त करना चाहता हूं कि जो मेरे खानदान और पूर्वज में से किसी ने भी प्राप्त न किया हो। ध्रुव जी ने उल्टा भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को ही पूछ डाला। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की इस बात को सुनकर भगवान नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गए और उस बालक पर कृपा करके नारद जी ने सदुपदेश दिए। नारद जी ने क्या कहा, जनन्या अभिहितः पंथाः स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजत तत्व प्रवणात्मना। नारद जी ने कहा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा है वही तुम्हारे परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तुम अपना मन लगाकर वासुदेव का भजन करो। धर्मार्थ काम मोक्षाय मोक्षाख्यम
य इच्छेत् श्रेयात्मनः एकमेव हरे सत्र कारणम पाद सेवनम। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक आत्म कल्याण प्राप्त करना चाहे तो उसका एकमात्र साधन श्री हरि के चरणों की सेवा ही है। हे तात तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना नदी के उस पवित्र तट पर तुम मधुवन में चले जाओ। वहां श्री हरि का नित्य ही निवास होता है। श्री यमुना जी के उस पवित्र जल में तुम तीनों समय स्नान करना। प्रातः, दोपहर, मध्याह्न और सायंकाल में स्नान करके नित्य कर्म को करके अपना आसन बिछाकर बैठे। फिर पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रकार का प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे मन और इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य पूर्वक मन से परम गुरु श्री भगवान का ध्यान करें। देखो, यहाँ पर नारद जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम का रिकमेंडेशन किया है कि आप प्राणायाम करो। प्राणायाम के द्वारा क्या होगा? धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोष दूर हो जाएंगे और इस प्रकार से धैर्य पूर्वक मन से भगवान का ध्यान कर सकोगे। प्राणायाम बहुत जरूरी है, अर्थात लंबी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोमलम। क्योंकि मन के विकार को, मन के मल को सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम ही ठीक कर सकता है। हाँ, अब कहोगे भगवान का चिंतन नहीं करेगा क्या? भगवान के लीला का चिंतन करेंगे तो क्या मन का मलिन ठीक होगा कि नहीं? भगवान के चरण शरण में अपना चित्त लगाएंगे तो क्या मन का मलिन ठीक नहीं होगा? होगा, होगा, लेकिन मन की मलिनता होने पे भगवान में चित्त लगेगा ही नहीं, भगवान के नाम में रुचि आएगी नहीं, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, लीला में, धाम में रुचि ही नहीं पैदा होगी। मल जो है भगवान के, जब तक नाम नहीं करोगे तो श्रद्धा नहीं होगा। हाँ, तो नाम करके 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 चित्त की शुद्धि होगी और नाम तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध नहीं है। मन को शुद्ध करके ही, मलिन मन से नाम जो है वो नामाभास ही रह जाता है। हमारा मन, हमने कान से सुन लिया कलौ नास्ति गति अन्यथा। हरि नाम की इतनी महिमा सुन लिया, लोगों को दिखाने के लिए हमने दीक्षा ले ली और हमने जो है ना हरे कृष्णा ज्वाइन कर लिया, अब तो हम माला कर ही रहे हैं। तो वो ठीक है, माला कर रहे हो, लेकिन माला में रुचि उत्पन्न नहीं होगी जब तक हम प्राण को नियंत्रित नहीं करेंगे और अरुचि पूर्वक माला हो जाएगा। शुरू में तो लोगों को दिखाने के लिए दीक्षा उक्षा हो जाएगी, खूब माला जपेंगे, बाद में ये जो ना मन का मल जो है ना नाम रुचि में कम कर देगा, फिर धीरे धीरे नाम भी कम होने लगेगा। तो सबको देख के तो हमने हरिनाम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में टाइम फिस हो जाता है, बहुत सारे बहाना आ जाता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना है। एक माला भी रुचिकर नहीं होता, एक माला भी रुचिकर नहीं हो पाता। रुचिकर का क्या अर्थ है? आवाज आ रही है गांव वालों?
माला, देखो मैं बहुत भयंकर एक बात बता दूं जो हमने समझा है अपने जीवन काल में, थोड़े से जीवन काल में। समझाऊं या ना समझाऊं? मैं समझाना नहीं चाहता, तो फिर ये क्लास हो जाएगी। क्लास लेना चाहते हो? भागवतम को क्लास बनाना चाहते हो? चलो, चूंकि ये कल्याण की बात है इसलिए मैं बता देता हूं, अथवा मैं नहीं बताता बड़े आराम से। आप लोगों की श्रद्धा हो या ना हो, फिर भी बताना चाहता हूँ कि कल्याण की विषय है। किसी को बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी अच्छी बात है। भगवान की माया तो है ही। देखो, एक होता है रुचि, तो कहते हैं रुचिकर माला। भगवान के नाम में रुचि पूर्वक माला, तो रुचि का क्या अर्थ है? एक होता है स्वादिष्ट, एक होता है रुचिकर। स्वादिष्ट और रुचिकर, टेस्टी एंड डिलीशियस में अंतर है। क्या अंतर है बताओ, कोई गेस करो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रुचि एंड स्वादिष्ट? हम्म रुचिकर भोजन या स्वादिष्ट भोजन, दोनों में अंतर क्या है? अरे कैसे सेम है, मैं बोल रहा हूं अंतर है। देखो, रुचि, हाँ हाँ, मनीषा कुछ बोलना चाह रही है, बोलो। नहीं, बता रहा हूँ जिस संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। अच्छा है, कोशिश की आप लोगों ने। तो देखो, स्वादिष्ट जो होता है ना, टेस्टी जो होता है, वो आप जब खा लेते हो, पेट भरने तक आपको अच्छा लगता है। पेट भरने के बाद वो स्वादिष्ट नहीं होता। जब तक भूख लगी रहेगी ना, तब तक भोजन अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट। लेकिन वही रसगुल्ला जब पेट भर जाए तो उल्टी होगा देख करके आपको। समझ गए? तो स्वादिष्ट का आनंद आप सिर्फ पेट भरने तक ले सकते हो, लेकिन रुचिकर का अर्थ ये होता है कि पेट भरने के बाद भी आपको खाने का ही मन करता रहे और कुछ करने का मन करता रहे, पेट भरे ही ना, मतलब किसी चीज से पेट ही ना भरे आपका, रुचिकर हो जाता है। मन और खाने को करेगा, मन और खाने को करेगा। तो रुचि, नामे रुचि, मन महाप्रभु ने क्या कहा है? नामे रुचि, नाम में रुचि लेना है। तो नाम में रुचि कब होता है? रुचि का अर्थ हुआ कि एक माला किया, नाम रुचि का अर्थ ये हुआ कि एक माला किया तो हमें माला छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, एक माला और करूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूसरा माला हुआ, नहीं 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 नहीं, एक माला और करता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक तीसरा माला हुआ तो नहीं, चौथा माला कर रहा हूं, हरे कृष्ण। मतलब रुचि बढ़ती जाती है। नामे रुचि का अर्थ यह है कि आप जितना माला भगवान का करते हो नाम, आपको और नाम करने की इच्छा होती रहती है। ऐसी जब स्थिति आती है तो मन का मल अलग हो जाता है। मन का मल जब निकल गया तो नाम में रुचि हो गया, साधु संग हो गया, आदव श्रद्धा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, नाम में रुचि अनर्थ निवृत्ति, अंतःकरण शुद्धि। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। भक्त लोग प्राणायाम के बिना भी जप कर रहे हैं और प्राणायाम के बाद साथ भी जप हो सकता है। तो अंतर क्या है? प्राणायाम के बिना जप करने का अंतर क्या है मैं बता रहा हूं। जो भी व्यक्ति प्राणायाम के बिना जप करेगा, या प्राणायाम के साथ जप करे, या प्राणायाम अलग से करे, या जप बाद में करे, अलग एक ही बात है। तो यदि जप प्राणायाम के साथ नहीं हुआ तो हमारे मन के मल नहीं निकलेंगे, और मन के मल नहीं निकलेंगे तो हमारा मन नाम रुचि में नहीं हो, नाम में रुचि नहीं होगा, और नाम में रुचि नहीं होगी तो भगवान के
प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा। तो जानो मानो या ना मानो, प्राणायाम करते करते ही प्राणायाम बहुत जरूरी है मन के मलिनता को। हाँ, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो क्या सेवा से मन का मल नहीं निकलता? सेवा से मन का मल निकलता है, लेकिन मन मलिन करके सेवा करोगे तो वो सेवा भी एक समय छूट जाता है। बिना मन के मल को निकाले हुए अगर हरिनाम करते हैं, हरिनाम भी एक समय छूट जाता है। हरिनाम धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है, हरिनाम धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है। फिर हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए माला करते हैं, या प्रेशर है, शिक्षा गुरुओं का, भक्तों के बीच में आ गए हैं तो एक एक नाम करना ही पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, तो वो फिर ढोते रहोगे भार, रुचि हृदय में रुचि नहीं होगा माला करने का। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या है कि बिना प्राणायाम के ही मेरे को मन जो है लग रहा है सेवा में और माला में, तो झूठ है। क्योंकि मन के मल निकलने का एक ही तरीका है, लंबी गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना। अगर हम लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग लेते हैं, मन का मल उतना ही जमेगा और मन के मल के साथ हरिनाम हो ही नहीं सकता, शुद्ध नाम जप नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त लोग कुछ दिन तो अच्छे से करते हैं, बाद में उनकी सेवा साधना सब बिगड़ जाती है। क्यों? मन में मल नहीं निकाला, और मन का मल नहीं निकालोगे तो शरीर में मल आना शुरू हो जाता है। आलस्य प्रमाद वृत्ति आ जाती है। आलस्य प्रमाद वृत्ति से क्या होता है, हम जितना एक्टिव थे उतना एक्टिव अब नहीं है। जबकि सेवा में हर दिन उत्साह बढ़ना चाहिए, नाम में हर दिन उत्साह बढ़ना चाहिए, और ये नहीं होता है, कारण होता है मन का मलिन होना। इसलिए नारद जी ध्रुव महाराज जी को पहले कह रहे हैं, बेटा प्राणायाम करो। और हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स किए, लेक्चर्स किए, प्राणायाम के साथ माला करने का अभ्यास भी किया हम लोगों ने। यहाँ कोई है बैठा हुआ जिसने हमारे साथ अभ्यास किया है? हाँ। तो इसलिए भाइयों एवं बहनों, गांव वालों, शहर वालों, चाहे वन वालों, इस बात को जान लो कि जब तक लंबी गहरी सांस पूरे दिन में कम से कम 1/3 ऑफ द आवर्स, लाइक 1/3 ऑफ 24 आवर्स, कितना हो गया? 8 घंटा। 8 घंटा कम से कम लंबी गहरी सांस लो, और जब भी करो तो लंबी गहरी सांस लेके जब करो। और प्राणायाम की कोई भी विधि मैं नहीं बताता हूँ, सीधी लंबी गहरी सांस लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 महामंत्र हो गया। फिर से लंबी गहरी सांस लो, फिर से लंबी गहरी सांस लो, फिर 4 महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर लंबी गहरी सांस लो और फिर महामंत्र करो 4 बार। इस प्रकार से आपका महामंत्र बहुत रुचिकर हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। हाँ, और बड़ा मलहीन हो जाएगा, मल के बिना ही माला हो जाएगा है। तो ये चीजें, अब बहुत सारे लोग हैं जो ये करना भूल ही जाते हैं। माला करना याद रहता है लेकिन श्वास भूल ही जाते हैं लेना। तो श्वास को, प्राणायाम को मत भूलो, क्योंकि यहाँ नारद मुनि यही कह रहे हैं, प्राणायामेन त्रिवृत्ता, जो मन की 3 वृत्ति है वो प्राणायाम से मनोमलम, प्राण इंद्रिय मनोमलम, प्राण, इंद्रिय और मन, ये तीनों में मल होते हैं। जानते हैं, हमारे प्राण में भी मल होता है, हमारे इंद्रियों में मल होता है और मन में मल होता है। तो प्राण में मल आएगा
तो इंद्रिय में मल हो जाएगा, और जब इंद्रिय मलिन हो जाएगी तो मन मलिन हो जाएगा। इसलिए प्राणायामेन बहुत जरूरी है। एक माता जी हैं, वो भागवतम क्लास में तो आती नहीं है, उन्होंने कईयों को भेजा है। रूपश्री माता जी अभी 3-4 दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, प्रभु जी प्राणायाम का वीडियो भी दे दो, प्राणायाम सीखना है, प्राणायाम का वीडियो दे दो, प्राणायाम सीखना है। अगर इस क्लास में आ जाती तो ऐसे ही प्राणायाम उनको सीखने को मिल जाता। अब मेरे मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अपनी हजारों वीडियो की लाइब्रेरी से ढूंढ करके प्राणायाम की वीडियो निकाल के भेजूं। भेज दूंगा पर इतना समय नहीं है। पर अगर यहाँ आती तो ऐसे ही, यह भागवतम क्लास ऐसे ही, स्वास्थ्य योगा भी इसी में है, हेल्थ भी इसी में है, वेल्थ भी इसी में है, स्पिरिचुअलिटी भी है, भगवान की सब कुछ है इसमें, नहीं क्या? भागवतम अपने आप में संपूर्ण है, भागवतम की क्लास। तो अब ये वीडियो मैं भेज दूंगा, कहूंगा भैया इसको आप देख लो, सुन लो, समझ लो। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं करता हूँ, इतना मेहनत मैं करता हूँ, अपलोड करता हूँ, लेकिन उसमें देखते कोई 1 और 2 लोग हैं। अब कभी कभी तो 0 व्यू रहता है, व्यू रहता ही नहीं है। 1 या 2 लोग, 1 व्यू या 2 कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, बट 1 या 2 व्यू ही मेरे को रहता है। मैं सोचता हूँ क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्डिंग सही है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्राणायाम के ऊपर बहुत जरूरी, और हमने ये भी देखा था कि जब अष्टांग योग की बात चल रही थी, कपिल भगवान ने जब देवहूति माता को अष्टांग योग की बारे बताए, तो अष्टांग योग में हमने क्या कहा कि अष्टांग योग के बिना भक्ति योग नहीं हो सकता है। अगर भक्ति योग अष्टांग योग के बिना हो जाता तो कपिल भगवान सांख्य योग में अष्टांग योग क्यों देते? आप बताइए। अष्टांग योग के बिना भक्ति योग संभव होता तो कपिल देव भगवान क्यों इंक्लूड करते इस टॉपिक को? तो इसलिए अष्टांग योग जो है बहुत सपोर्ट करता है भक्ति योग को। अष्टांग योग में क्या है, यम नियम हम लोग पालन करते हैं। आसन, आराम से एक जगह बैठ जाओ, बैठ करके जो है या, माला करो, आसन हो गया। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, लंबी गहरी सांस लो, भगवान का नाम जपो, फिर लंबी गहरी सांस लो, भगवान का नाम जपो। वैसे भी बिना सांस लिए तो भगवान का नाम जपते नहीं है, तो लंबी गहरी ले लो। भाई बिना श्वास लिए तो कोई कार्य होता नहीं है, तो लंबी गहरी श्वास लेके कार्य करो। मन उसमें निर्मल रहेगा, मन मलिन नहीं रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। और मन को शुद्ध करने के लिए, देखो मन, इंद्रिय और प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। मन जब मलिन रहेगा तो भगवान के नाम में रुचि नहीं होगी, भगवान की सेवा में रुचि नहीं होगी, तो क्या कर लोगे? सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है, नाम से अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन नाम शुद्ध करने के लिए, सेवा शुद्ध करने के लिए मन शुद्ध चाहिए, और मन शुद्ध प्राणायाम से होगा। कोई कहेगा प्रभु जी मैं चांटिंग कर रहा हूं तो मन शुद्ध नहीं हो रहा है। नहीं, चांटिंग से मन शुद्ध नहीं होता है, नोट कर लो इस बात को। चांटिंग से मन शुद्ध नहीं होता है, सेवा से मन शुद्ध नहीं होता है। चैंटिंग और सेवा जो है वह अंतःकरण को शुद्ध करता है। मन और अंतःकरण में कहोगे क्या अंतर है? मन और अंतःकरण में क्या अंतर है? तो मन और अंतःकरण में, वैसे अंतःकरण को ही मन मान लेते हैं और मन को ही अंतःकरण मान लेते हैं, लेकिन अंतर ये है कि मन, वो मन जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और अंतःकरण का अर्थ है चित्त, जिसमें आपके संस्कार हैं, जिसमें हमारे स्फुलिंग शरीर है जो आत्मा को ढके हुए है, वो शुद्ध करेगा। माला और सेवा हमारे अंतःकरण मतलब हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, हमारे स्फुलिंग शरीर को शुद्ध करेगा, और आत्मा को स्व प्रकाश में होने देगा। और जो मन इंद्रिय को नियंत्रित करता है, वह मन माला से शुद्ध नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत शुद्धि मन की होगी कथा से, उपदेश से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी उपदेश सुन लो फिर भी वही लोग करते हैं, हाथी के स्नान की तरह। कितना भी कथा सुन लो लोग वही करते हैं काम जो करना होता है।
तो अगर कथा से शुद्धि हो जाती तो व्यक्ति तो बदल जाता, लेकिन बदलता नहीं है। लेकिन कथा का ऐसा नहीं, कथा का प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। तो इसलिए मन को शुद्ध करना हो, इंद्रियों को शुद्ध करना हो, इंद्रियों को शुद्ध करना हो तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन को शुद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लंबी गहरी सांस लेके कोई भी कार्य कीजिए। हो सके तो 24 घंटा लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास डालिए, नहीं तो दिन के 1-2 घंटे लंबी गहरी सांस जरूर ले लीजिए। कम से कम चांटिंग के समय में जरूर लंबी गहरी सांस लेके चांटिंग कीजिए। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं अगर बोलने लग जाऊं तो भागवतम के 10 क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंस मैं तो बता दूं आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी, योग के दृष्टिकोण से भी, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से भी, समझ गए। इसलिए सभी बीमारियों का, अच्छा ये जो प्राण है, ये प्राण में बीमारी आती है तो क्या होगा, आपके प्राण बिगड़ेंगे तो अपान बिगड़ेगा, उदान बिगड़ेगा, समान बिगड़ेगा। तो प्राण, अपान, समान, उदान, और अगर सब बिगड़ गया तो व्यान बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान पांचों वायु बिगड़ गया तो शरीर में बीमारी आना चालू हो जाता है। और शरीर में बीमारी आना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर की जो फंक्शनल ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे, दवा दारू के पीछे। अरे बाबा, दवा दारू हॉस्पिटल डॉक्टर कुछ नहीं करने वाला। सीधी सी बात है, प्राण वायु को नियंत्रित कीजिए। कोई व्यक्ति 3 घंटा प्राणायाम कर ले रोज, देखिए उसके शरीर से कैसे रोग चला जाएगा। अब प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि बहुत विधि समझना है। आप बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, 1 मिनट में 3 बार सांस लीजिए, छोड़िए, बस 1 मिनट में 3 बार सांस लीजिए, 3 घंटे रोज, और देखिए कैसे छू मंतर हो जाए आपके शरीर से सारे रोग। कोई करके देख ले। तो इसलिए बीमारी आती है वायु से, वात रोग से। वात डिस्टर्ब करता है किसको, पित्त को, वात डिस्टर्ब करता है कफ को, है। तो वात कभी इतना कम हो जाएगा कि अग्नि बुझ जाएगी, तो अग्नि मंदता हो जाता है, फिर कफा बढ़ जाता है। अब वात अगर ज्यादा हो गया तो अग्नि को बुझा देगी तो भी कफा बढ़ जाएगा, अग्नि मंदता हो जाएगा। और जब वात बढ़ गया तो अग्नि को और प्रज्वलित कर देगी तो पित्त भी बढ़ा देगा, वात पित्त के जनित रोग आ जाएंगे। पूरी आयुर्वेद डिपेंड करता है इसी फिलॉसफी के ऊपर। तो इसलिए सबका जो इलाज है वह है प्राणायाम। प्राणायाम से वात रोग बहुत नियंत्रित हो जाते हैं। वात नियंत्रित होता है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। और फिर शरीर, इंद्रियां, शरीर मलहीन हो जाएगा, इंद्रियां मलिन हो जाएगा, फिर मन मलिन हो जाएगा। क्योंकि बीमारी शरीर में, बीमार मन होता है। डिजीज्ड बॉडी हैज डिजीज्ड माइंड, सिंपल। यहाँ पर मैं इस श्लोक को बहुत कोट करता था। नारद जी ने, अच्छा, जबकि नारद जी ने यह ज्ञान किसको दे रहे हैं, ध्रुव जी को दे रहे हैं। जो ध्रुव महाराज स्वयं छोटे से बालक हैं, और छोटे से बालक का मन तो ऐसे ही शुद्ध रहता है, हृदय निर्मल रहता है, फिर भी नारद जी क्यों दे रहे हैं प्राणायाम ध्रुव महाराज को, बताओ कारण, कारण बताओ। ध्रुव महाराज तो बच्चे हैं, उनका हृदय ऐसे ही निर्मल है, मन ऐसे ही शुद्ध है, बच्चों का मन तो रहता ही है शुद्ध। फिर भी ध्रुव महाराज को दिया नारद जी ने प्राणायाम का उपदेश। पहला बेटा प्राणायाम करो, क्या करो, 3 बार स्नान करो, नित्य क्रिया करो, मतलब मुंह हाथ धो लो, और फिर आसन बिठा के बैठ जाओ, और 3 प्रकार के प्राणायाम बताए, पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो। तो पूरक क्या होता है, पूरक होता है श्वास को लेना। कुंभक क्या होता है, होल्ड करना। और रेचक क्या होता है, श्वास को छोड़ना। तो हम लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो श्वास उसमें होल्डिंग हो जाती है, तो कुंभक हो जाता है।
और धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। तो ध्रुव महाराज को प्राणायाम इसलिए बताए क्योंकि चलो मन अगर शुद्ध भी है अगर मन शुद्ध भी है बच्चे का, तो पूर्व जन्म के संस्कार तो बने हुए हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कार तो बने हुए हैं। तो उस संस्कार की निवृत्ति के लिए भी प्राणायाम की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार क्या करेगा, मन को अनियंत्रित कर देगा, मन को विक्षिप्त कर देगा, पूर्व जन्म के संस्कार। तो इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार का फर्क प्राणायाम के साथ मन पे नहीं पड़ेगा, और मन भगवान के चित्त चरणों में लगा रहेगा, चित्त भगवान के चरणों में लगा रहेगा, और वो ध्यान पूर्वक भगवान का आराधना कर सकते हैं। इसलिए बालक होने के बावजूद भी प्राणायाम का विधि बताया नारद ध्रुव महाराज जी को, और हम लोग को भी प्राणायाम करना चाहिए। नहीं, आप ब्रेक कर लो। आप माला करते हो ना, माला के साथ प्राणायाम करो ना। आई सेड 3 घंटा आप माला करो, लंबी गहरी सांस लो, 4 महामंत्र पढ़ो, बोलो, और फिर मुंह बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, फिर 4 महामंत्र बोलो, फिर मुंह बंद करो। आप 1-1 घंटा करो। आपके इस तरीके से 3 घंटे में 16 माला 20 माला हो जाएगा, और प्राणायाम भी हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, फिर धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी, मन शक्ति, शरीर शक्ति, इंद्रिय शक्ति। तो एक बार में ही आप 3 घंटा बैठे कर सकते हो। हम लोगों ने एक बार में 3 घंटा किया था, कई बार 3 घंटे तक हम लोगों ने प्राणायाम करते। तो किसने अटेंड किया है उस प्राणायाम? ऑनलाइन सेशन भी किया था हमने पिछले कोरोना के समय में, लगातार 3 घंटे किया था हम लोगों ने। तो करते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे अभ्यास की बात है। आप शुरू में 45 मिनट करो, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो। हम्म और टाइम वेस्ट मत करो, महामंत्र के साथ जोड़ के करो। तो कुछ भक्तों ने मेरे इस प्रपोजल को नकार दिया। ये कह दिया, वो बड़े सीनियर भक्त हैं, देखो, वो भक्त बहुत सीनियर भक्त है, हमारे गुरु भाई हैं, वो बहुत सीनियर है, टेम्पल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्रेटरी है नागपुर में। उन्होंने इस बात को नकार दिया, कहा कि नहीं, मैं प्राणायाम करूंगा तो मेरा मन भगवान से हटके प्राणायाम पे आ जाएगा। अरे भैया, जबकि प्राणायाम है ही भगवान के ऊपर मन लगाने के लिए। अगर ऐसा मन हटता प्राणायाम से भगवान से, तो नारद मुनि क्यों कहते कि भैया प्राणायाम करो ताकि तुम्हारा चित्त भगवान में लगे। तो एक काम करो ना, तुम प्रसाद मत खाओ, प्रसाद खाते वक्त भी तो तुम्हारा भगवान से मन हट जाता है, तो प्रसाद क्यों खा रहे हो? है कि नहीं? और एक बताऊं, हमारे इस फिलॉसफी को काउंटर करने वाले उसी व्यक्ति को आज डॉक्टर ने बोल दिया है 90% ब्लॉकेज। अभी 10 दिन पहले उनका रिपोर्ट मेरे पास आया था, डॉक्टर ने बोला है यू हैव 90% ब्लॉकेज। अब क्या हुआ है, सारी सेवा साधना छोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और किसी तरीके से चाहते हैं कि मेरी ब्लॉकेज हट जाए। ये तो लोगों का हाल है, कोई अच्छी चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। है, नाम लेना सही नहीं है। दिस इज समथिंग आउट ऑफ, मैं कुछ कोई चीज इंस्पायर करने के लिए कर रहा हूं, इसका मतलब नाम मत पूछा करो। क्यों नहीं हटेगा भाई? जब प्राणायाम होगा तो फिर ब्लड एल्कलाइन होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, अपने आप ब्लॉकेज व्लॉकेज सब जाएगा। ब्लॉकेज होता ही है जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और मॉर्बिड मैटर्स, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स बढ़ा रहे हैं। तो फिर जब प्राणी, जो भाई हमारे शरीर का जो खराब ब्लड है, वो आता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। जब हम ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं, तो ब्लड शुद्ध कैसे होगा? है भाई, आप लोग को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि शरीर ज्ञान नहीं है कि शुद्ध ब्लड कैसे काम करता है? हमारे हार्ट में आता है,
हार्ट से ब्लड जो है ना वो फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जाकर के ऑक्सीजन कैरी करता है। जब हम सांस लेंगे नहीं, ऑक्सीजन लेंगे नहीं अच्छी तरीके से, तो कितना होगा हमारा ब्लड प्योर, धीरे 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 वही ब्लड जो है ना घूमता रहता है और बाद में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। हम्म। और जो ब्लड निकलता है, जो ब्लड शुद्ध होकर निकलता है, उस दो जगह पे पहले पहुंचता है। एक हार्ट के ही अंदर में, हार्ट के ऊपर में, हार्ट को काम करने के लिए एक ब्लड वेसल्स होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। सुना है किसने कोरोनरी आर्टरीज? सुना होगा। तो जो ब्लड निकलता है, ब्लड का कुछ अंश जाता है हमारे हार्ट को ही संचालन करने में। हार्ट चलता रहे इसलिए इमीडिएटली शुद्ध ब्लड जाता है हार्ट में। हार्ट के ऊपर में वो आर्टरीज होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट को चलाने में सहायता करता है। और दूसरा जो जल्दी पहुंचता है ब्लड, वो ब्रेन में, और बाकी जगह पे फिर धीरे धीरे पहुंचता है सप्लाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, दूसरा ब्रेन में, तीसरा पेट में, और फिर बाकी पैर वैर में तो जाता ही रहता है, बहुत धीरे धीरे जाता है या नहीं भी जाता है, जाता तो है बट दैट इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे ब्लड अगर आपका मोटा हो गया तो पहला पंपिंग करता है वो कोरोनरी आर्टरीज में, और अगर वहां फंस गया मामला तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। इसको कहते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें आपका वह आर्टरीज जो 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 लंग्स को पंपिंग करने में हेल्प करता है, हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प करता है, वह ब्लॉक हो जाएगा, वहां ब्लड नहीं जाएगा तो पंपिंग नहीं करेगा। और क्या हो जाएगा? पंपिंग नहीं करेगा तो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। आप समझ गए बातों को? नहीं समझे हिंदी में? तो ये सब भागवतम में बताना जरूरी है क्या? ये भगवान भी सोच रहे होंगे, गौर नेता ही हमारे बैठे सोच रहे होंगे क्या तू कर रहा है यार, ये भागवतम को तू क्या डॉक्टरी करवा रहा है। अच्छा। हम लोग इतने ना समझ क्यों हैं कि भगवान को बत बोलना कहना पड़ता है समझाने के लिए। तो इसलिए प्राणायाम जो है सबसे बड़ा कारण है। जब ब्रीथ शैलो हो जाएगा तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए भाइयों एवं बहनों, सांस लो, सांस लो, प्राणायाम करो, और माला करते वक्त तो खास कर प्राणायाम करो। हमारे कई वीडियो मैंने बताया कि किस प्रकार से लोग गलत तरीके से माला करते हैं जिसमें श्वास भी नहीं लेते, और इस प्रकार से माला करने में, माला में रुचि खत्म हो जाता है, फिर माला करते करते नींद आती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण, है ना? है, मंदिर में सब ऐसे ही करते हैं ना। खाना तो बढ़िया होता है और हवा लेते नहीं है, पानी भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। जबकि हवा ज्यादा लो, उससे कम पानी लो, और उससे कम भोजन करो, दिस इज ऑर्डर। हम्म। थोड़ा भोजन, उससे अधिक जल, और उससे सबसे अधिक हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो चलो एक बात बताओ। आ- देखो, अगर हमको चावल पकाना है, अगर हमको चावल पकाना है तो चावल थोड़ा लेंगे, चावल से ज्यादा पानी लेंगे, और पानी से भी अधिक स्पेस हमारे बर्तनों में होना चाहिए। जैसे कुकर है, कुकर को आप पूरा भर दो, पकेगा? आपको चावल थोड़े रखने हैं, 1 कप चावल तो 2 कप पानी, और बाकी कितने कप हवा? बाकी 1/3 हवा रहता है ना कुकर में। या तो पानी भर दो, या चावल से भर दो, हवा ना छोड़ो, तो प्रेशर बनेगा?
नहीं बनेगा। तो हवा उतना ही जरूरी है। जैसे आप आप कुकर भी छोड़ दो, कुकर के अलावा किसी बर्तन में चावल बनाओ, तो चावल जितना है उससे अधिक पानी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और और वो और वो पूरा आकाश खुला रहता है हवा के लिए। जो लोग महिलाएं लोग, जो हमारी माता लोग गांव में बनाती थी चावल को, और उसको जो है हवा मिलता रहता है। इसलिए हमारे को भी बहुत जरूरी है, भोजन कम, उससे थोड़ा अधिक जल, और उससे अधिक हवा। हवा तो लोग भूल ही जाते हैं, हवा की हवा निकल जाती है, जल पीते रहते हैं, और उसका भी बैलेंस नहीं समझ में आता कितना जल पीना है, और भोजन भी पता नहीं चलता कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो बीमारी से मरोगे नहीं, पूरी दुनिया मर जाएगी बीमारी से, ये अज्ञानता की वजह से। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं भागवतम में। तो वहां पर मन और इंद्रियों, प्राण मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके क्या करना है? धैर्य पूर्वक। जब हम इंद्रिय, प्राण और मन के दोषों को दूर कर लेंगे, तो हमें धैर्य धारण कर सकते हैं हम। और जब धैर्य करेंगे, धैर्य धारण करने के बाद मन हमारा भगवान में लगा रहेगा। फिर भगवान में मन तो लगाना है, लेकिन कैसे लगाएं, कौन से भगवान पे लगाएं, भगवान का कौन सा रूप स्वरूप देखें? तो जैसे कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया था भगवान के रूपों का दर्शन, वैसे ही यहाँ पे नारद जी ने भी कहा है। देखो, भगवान के नेत्र, मुख सदा प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान का जब चिंतन करो, तो देखो भगवान हमेशा प्रसन्न है। वे अपने भक्तों को वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात वो भगवान कुछ एक्स्ट्रा लीड आउट रहते हैं टू ब्लेस हिज डिवोटीज। उनकी नाक, भाव, कपाल बहुत सुंदर हैं। वे सभी देवताओं में सुंदर हैं। उनकी एज कितनी है? तरुण तरुण एज है। और सभी अंग भगवान की कांति में अत्यंत सुंदर हैं। उनके होठ और अरुण वर्ण हैं, और अपने शरणागत जीवों का आश्रय प्रदान करने वाले हैं। अपार सुखप्रद सबों की रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल हैं, दया के सागर हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। उनका श्री विग्रह जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण का है। वे परम पुरुष वन माला धारण किए हुए होंगे। उनके चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म सुशोभित होगा। उनके सर पे मुकुट होंगे। केयूर अर्थात अंगद और कंकण धारण किए होंगे। उनके गले में कौस्तुभ मणि लटकी होगी। वे पीले वस्त्र में होंगे, रेशमी पीले वस्त्र पीतांबर। और उनके कमर में सोने की करधनी होगी, और पैरों में सोने की नुपुर शोभायमान होंगे। उनके स्वरूप देखने में अत्यंत मनोहर होगा। वह शांत मन और नेत्र को आनंदित करने वाला होगा। ऐसे श्री भगवान को जो मानसिक पूजा करते हैं, उनके हृदय कमल की कर्णिका पर वे अपने नखमणि से मंडित मनोहर चरणारविंद को स्थापित करके विराजते हैं। तो भगवान के थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि इस तरीके से भगवान को देखना बेटा ध्रुव। और इस प्रकार से भगवान को अपने हृदय में चिंतन करते हुए उसके पश्चात एकाग्र मन से वरदान देने वाले में सबसे आगे अग्रगण्य भगवान का ध्यान करो। वे हमारी ओर मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक देख रहे होते हैं। श्री भगवान का इस प्रकार से मंगलमय रूप का ध्यान करने से आनंद मग्न मन उसी में तल्लीन हो जाता है, और फिर वहां से लौटेगा नहीं। लेकिन यह सब कब होगा? मन के मल हट जाने पे। देखो, मैं जब गोवर्धन परिक्रमा नहीं करता हूं, तो मानसिक परिक्रमा करता हूं। तो मानसिक परिक्रमा क्या होता है? जैसे बैठ गए और ठीक ऐसे चलते हैं जैसे पैदल चल रहे हो, मन को ले जाते हैं। तो मैं देखता हूं कि जैसे ही मैं अपने मन को कुसुम सरोवर से दान घाटी पहुंचा नहीं, उसके बीच में मन भटक जाता है। फिर मन को खींच के लाता हूँ। दान घाटी से अन्य ओर पहुंचा नहीं, बीच में से फिर मन भाग जाता है कहीं और। और फिर अन्य ओर से लाता हूँ मन को जतिपुरा, फिर भाग जाता है बीच में मन।
कई बार होता है कि गोवर्धन परिक्रमा के बीच में मन 10 बार भागता है, खींच के लाना पड़ता है। क्यों? ये मन के मल की वजह से होता है। एक साथ अगर, और ऐसी परिक्रमा पैदल चलने से भी बेहतर परिक्रमा होती है, मानसिक परिक्रमा। लेकिन मानसिक परिक्रमा हो तब ना, जब मन शुद्ध हो। मैं अपनी बात बता रहा हूं। फिर क्या होता है, जहां पे मन भटका, याद आ गया, अरे हम तो परिक्रमा कर रहे थे, खींच के लाते हैं कहां पे, जहां से मन भागा था। दान घाटी से भागा था, दोबारा से दान घाटी से शुरू करो दंडवत लगा के। फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे, मन भाग गया, अरे रे रे रे, मैं तो विनोद गार्डन तक पहुंचा था, विनोद गार्डन पे वापस मन लाओ, अंधेर तक पहुंच गए। और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे परिक्रमा बिना मन भटके हो भी जाता है, सतर्क रहने पे, लंबी गहरी सांस लेते रहने पे। ये मानसिक परिक्रमा हम कभी कभी करते हैं जब हम फिजिकली नहीं करते हैं तो। आपने जैसे सुना है वैसा ही मैंने भी सुना है। तो ये तो, ये 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा हो जाता है, ये तो सनातन गोस्वामी के लिए था। सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर नहीं पाए तो उनको भगवान ने कहा था कि तुम इसी शिला की 4 बार कर लो। अब आपकी इच्छा है, अपने मन की संतुष्टि के लिए। जब जब ऐसा है, कंडीशन है, सबके लिए भी है। अगर सबकी शरीर की हालत खराब है, सब बूढ़े हो गए हैं, तो वो कर ले तो उनके लिए भी है। लेकिन अगर शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो यह कंडीशन लागू नहीं होता है, फिर आप तो पूरा परिक्रमा जाके करो। ठीक है, शरीर को बीमार मत करो, यह सोच के कि ये इनकी 4 परिक्रमा कर लिया तो हो गया। शरीर ठीक है, शरीर रोगी है तो कर लो, फायदा उसका है, ऐसा नहीं है। लेकिन शरीर ठीक है तो लंबी परिक्रमा करो, दंडवती करो। ठीक है, चलो आगे कहते हैं नारद जी, हे राजकुमार, हैं, अत्यंत रहस्यमय मंत्र को मैं तुम्हें बतलाता हूं। अब नारद जी दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि उसका 7 रात तक जप करने वाला मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों को देखने लगता है। नारद जी कहते हैं 7 रात तक जप करते रहोगे तो आकाश में जो सिद्ध घूमते रहते हैं उसको देखने लग जाओगे। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयि बुधः। कहते हैं कि ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देश काल के विभाग को जानने वाले विद्वान को इस मंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के द्रव्यों से श्री भगवान की द्रव्यमयी आराधना करनी चाहिए। शुद्ध जल, पुष्प, माला, वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल तथा पूजा से वेद, ध्रुवांकुर, दिरवा आदि वन को प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र, उनकी प्रेयसी तुलसी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें अथवा पृथ्वी या जल में ही परमात्मा की पूजा कर लेनी चाहिए। उसको सदा संयचित, मननशील, शांत और मौन रहना चाहिए और जंगली फल मूल का परिमित आहार करनी चाहिए। इस श्लोक में यहाँ पे कहा कि अगर कोई मूर्ति मिले तो ठीक है, नहीं तो जल में या पृथ्वी में ही भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। देखो, जल में भी भगवान की पूजा होती है, और जल को साधारण चीज मत समझो। जल जो है, भगवान भी कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, मैं जल हूं, क्या हूं जल में, क्या हूं मैं, रस हूं, रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो अहम अपसु कौन्तेय। तो इसलिए जल से स्नान करते वक्त भी मैं कई बार बोला कि नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। इससे 2 चीजें का अपराध होता है। एक तो भगवान जल के अंदर जो परमात्मा है वो, उनका तिरस्कार होता है,
और दूसरा हमारे पितृ लोग जो है ना, वो लोग बड़ा नाराज होते हैं नंगे स्नान करने से, इसलिए नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। बेटा है? अरे भाई, कोई यज्ञ होता है तो जल में वो डालते हैं ना, कलश। कलश क्या है? परमात्मा अपनी अनिवर्चनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अवतार ग्रहण करके जिन चरित्रों को करने वाले हैं, उन सबों का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान की पूजा के लिए जितने उपचारों का विधि विधान बताया गया है, उन सबों को मंत्र मूर्ति श्री हरि के 12 द्वादश अक्षर मंत्र से ही अर्पित करना चाहिए। तो यही द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार जब हृदय में स्थित श्री हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से अच्छी तरह पूजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को धर्म आदि में बढ़ा देते हैं और उन सबों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं। यदि उपासक को ऐन्द्रियक भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह निरंतराय मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति पूर्वक भजन करें। और आपको बताऊं, आज मैं ध्रुव टीला ही जा रहा हूं घूमने। देखिए क्या क्या संयोग है। आज मेरी यात्रा जाएगी ध्रुव टीला। अब ध्रुव टीला से जाऊंगा मैं शांतनु कुंड, शांतनु कुंड से आऊंगा मैं बहुलावन, बहुलावन से फिर आऊंगा राधा कुंड, और राधा कुंड से जाऊंगा मैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जाऊंगा केदारनाथ, केदारनाथ से जाऊंगा मैं, हाँ, गंगोत्री यमुनोत्री तो हो ही जाता है, और फिर वहां से आऊंगा मैं नंदगांव बरसाना होते हुए वापस राधा कुंड। तो आज ध्रुव महाराज का प्रसंग भी है, और उसी ध्रुव टीला पे जहाँ पे भेजे थे नारद जी ने, आज वहां का दर्शन होगा। अच्छा हुआ कि हमने पढ़ लिया, वहां जाके स्मरण करेंगे तो अधिक लाभ हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। तो इसलिए नारद जी के द्वारा इस प्रकार से कहने के बाद राजकुमार ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा करी, क्योंकि नारद जी ने शिष्य बना लिया, मंत्र दिया, साधना का उपदेश दिया कि कैसे साधना करनी है। जो गुरु होते हैं वो सिर्फ मंत्र ही नहीं देते हैं, बल्कि मंत्र के साथ साधना की विधि को भी समझाते हैं। तो कैसे करना है वो भी नारद जी ने समझा दिया। ध्रुव के तपोवन में चले जाने पर, कौन सी वन? तपोवन। कौन सी तपोवन? मधुवन में चले जाने पर नारद जी कहाँ गए मालूम है? बताओ। ध्रुव जी को इधर समझा के नारद जी कहाँ चल दिए हैं? ध्रुव जी को सब कुछ दिखा दे के कहाँ चले गए? गेस करो कहाँ गए होंगे? कहाँ गए होंगे? हाँ, महाराज के पास नहीं। ऑफ कोर्स महाराज के पास ही गए। तब तक तो इधर बहुत हल्ला मच गया था राज्य महल में कि भैया कहाँ गया उत्तानपाद, कहाँ, सॉरी ये ध्रुव कहाँ गए, ध्रुव कहाँ गए। जब ध्रुव चले गए तो सुनीति और स्वयं महाराज उत्तानपाद को आंखें खुल गई। जब ध्रुव चला गया तो उत्तानपाद की आंखें खुल गई। अरे मैं क्या कर दिया बालक के साथ, बालक को बचाने की वजह से मैं बालक मेरे बाहर चला गया। उत्तानपाद को बड़ी हृदय, बाद में फिर सुरुचि को बहुत कुछ कहा भी, भला 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 बुरा, और बाद में सुनीति को उन्होंने प्रेम से गले लगाया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें निग्लेक्ट किया, चलो हम दोनों ध्रुव को ढूंढते हैं। लेकिन इसी बीच नारद जी आ गए सुनीति के पास। सुनीति माता, उनको पता था कि सुनीति कितनी परेशान होगी, और सुनीति के पास आ गए उत्तानपाद। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नारद जी
कहाँ पहुंच गए? महल में गए। नारद जी राजा के महल में गए। राजा के द्वारा नारद जी को बहुत स्वागत किया गया। उसके पश्चात जब नारद जी को आसन दिया बैठने के लिए, फिर नारद जी ने कहा राजा से कि आपका मुंह सूखा हुआ है, बहुत देर से आप किस सोच में पड़े हुए हैं, आपके धर्म अर्थ काम में से किसी में से कोई कमी तो नहीं आई है? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्त्री परायण और निर्दय हूँ। स्त्री परायण और निर्दय हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के अत्यंत बुद्धिमान बालक पुत्र को उसकी माता के साथ निकाल दिया। हे ब्राह्मण, भूखे जिसका मुख कुम्हला गया हो, ऐसे थककर सोए हुए तथा अनाथ उस बालक को वन में भेड़िए कहीं खा न जाए। ओहो, मैं स्त्री के वश में रहने वाला हूँ। मेरी दुष्टता तो देखिए। मैंने प्रेम वश मेरी गोद में चढ़ने की इच्छा वाले उसका मैंने स्वागत नहीं किया। प्रेम बस वो मेरे गोद में चढ़ना चाह रहा था, मैंने उसको स्वागत नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजन देखो, परमात्मा के द्वारा रक्षित उस बालक की तुम चिंता मत करो, क्योंकि आप उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं। उसका यश संपूर्ण जगत में फैल रहा है। राजन, वह बालक बहुत समर्थ है। जिस कार्य को लोकपाल गण नहीं कर सके, ऐसे कार्य को करके वह अपने यश को बढ़ाते हुए शीघ्र ही आएगा। मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर अपनी राज्य लक्ष्मी की ओर से उदासीन हो गए और सदैव अपने पुत्र के ही विषय में सोचने लगे। ध्रुव जी मधुवन में जाकर यमुना जी में स्नान किए और उस रात को पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित होकर परम पुरुष भगवान नारायण की पूजा प्रारंभ कर दिया। उधर मधुवन में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, ध्रुव टीला है। आज भी वह ध्रुव टीला है, काफी ऊंची जगह है। कोई यहाँ गया है? आप में से एनीबॉडी हैज गॉन टू ध्रुव टीला? कौन गया ध्रुव टीला? कोई नहीं गया ध्रुव टीला? जीवन बेकार है, जल्दी आओ, जाओ ध्रुव टीला घूम के आओ। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे ना गए हैं? ना तो फिर मैं गलत बोलूँ ना। तो अब इधर ध्रुव जी क्या किए, बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। ध्रुव जी ने 3-3 रात्र में 3-3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए, सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए 3 दिन पे वो कैथ और बेर के फल खाकर भगवान की भजन किए। मतलब रोज नहीं खाते थे, 3 दिन पे हर तीसरे दिन वो बेर खाते थे, कैथ। आज भी ध्रुव टीला के पास में बेर और कैथ के बहुत पेड़ है, आप आके देखो। बेर और कैथ के इतने पेड़ है, ध्रुव टीला के आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। आज भी वह ध्रुव टीला लगता है कि वहां पे पुराने मधुवन में आ गए। पूरे वृंदावन में सिर्फ ध्रुव टीला में लगेगा कि वाकई जंगल में हम आ गए। पूरा 2 किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। आप आइए देखिए, वहां भी अभी भी कैथ का पेड़ है। और आश्चर्य है, ऐसे कैसे हो सकता है आप में से कोई नहीं गए हैं ध्रुव टीला? क्यों दिनेश प्रभु, आप नहीं गए ध्रुव टीला हमारे साथ कभी? ऊपर हम लोग दर्शन नहीं किए थे, ऊंचाई पे ध्रुव टीला? हाँ तो हाथ उठाओ ना, जब मैंने बोला हाथ उठाओ तो हाथ उठाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो उसी तरह फिर क्या हुआ कि ये 3 दिन के बाद 6 महीने के अंतराल में, क्या आप मालूम है, सूखे तृण और पत्ते खाकर भगवान का भजन किए। 6 महीने के अंतराल में। तीसरे महीने में, तीसरे महीने से क्या हुआ, 9-9 दिन के अंतराल में केवल जल पी के समाधि के द्वारा भगवान की आराधना की। तीसरे में बताइए, 3 महीना। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत लिया और 12वें महीने में दिन के अंतराल पर वायु पी लेते थे और भक्ति भगवान का ध्यान करते हुए बिताया।
5वां महीना हुआ तो राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीतकर ब्रह्म का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होके स्तंभ के समान अविचल बना रहा। बताओ, एक पैर पे खड़े होके भजन किया। उस समय में विषयों की ओर से अपने मन को पूर्व तक खींच लिया और हृदय में भगवान के रूप का धारण करते हुए दूसरा कोई भी वस्तु नहीं देखते। महद आदि को अधिकार एवं प्रधान एवं पुरुष के नियामक ब्रह्म की धारणा के द्वारा कर लिए जाने वाले त्रैलोक के कांपने लगा। उन्हें श्वास भी रोक ली और जब खड़े हुए तो अंगूठे पे खड़े हो गए और जानते हो पृथ्वी झुक गई। जैसे कोई हाथी नाव पे अगर चढ़ जाए तो कैसे नाव डगमगाने लगता है, पृथ्वी डगमगाने लग गई, झुक गई। जब ध्रुव ने अपने प्राण और इंद्रियों को रोक लिया तो विश्वात्मा श्री हरि का अनन्य बुद्धि से ध्यान करने लगेंगे। उसकी समष्टि प्राण से अभिन्न हो जाने के कारण सभी जीव का श्वास रुक गया। जब ध्रुव महाराज ने श्वास को रोका तो सभी जीवों का श्वास आना जाना बंद हो गया है और उससे सभी लोक और लोकपाल को अत्यंत कष्ट हुआ और सब घबरा कर भगवान के शरण में गए। देवताओं ने कहा, त्राहिमाम, हे भगवान मुझे बचाइए, ये संपूर्ण जीवों का इस प्रकार से प्राण निरोध हो रहा है, हम लोगों ने देखा ही नहीं है इस प्रकार से कभी पहले, इसलिए हम लोग को संपूर्ण जगत के रक्षक आपके शरण में हम लोग हैं, इसलिए आप हम लोग को इस कष्ट से निवारण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग डरो मत, यह ध्रुव के इस कठोर तपस्या से मैं, इसका कारण ध्रुव की कठोर तपस्या है, चिंता मत करो, मैं इसे निवृत्त कर दूंगा। माँ भयिष्ठ बालम तपसो, ये बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं इसे निवृत्त कर दूंगा। अपने स्थान पर तुम लोग जाओ, लौट जाओ अपने अपने जगह पर। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है, इस समय उसकी अभेद धारणा हो गई है, इसी के कारण तुम सबों का प्राण रुक गया है। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है चौथे स्कंद का। ना भगवान अब ध्रुव जी के पास आएंगे 9वें अध्याय में, ध्रुव जी को वरदान देंगे और ध्रुव जी को वरदान देके समझा बुझा के ध्रुव जी घर को लौट आएंगे। समझे? तो ये अध्याय 9वां अध्याय होगा और 9वां अध्याय में हम लोग ध्रुव जी का वरदान प्राप्त और फिर घर को वापसी पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र। देखो, तात्पर्य यह है कि ऐसी तपस्या तो कलयुग प्राणी नहीं कर सकता है, जब सतयुग में भी कोई नहीं किया, ध्रुव जैसी तपस्या किसी ने किया ही नहीं। देखो, एक दैत्य था जिसने घोर तपस्या किया था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने जो घोर तपस्या करी, उससे एक कदम आगे ध्रुव महाराज ने किया। हिरण्याक्ष के तप के बल से, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के तप के बल से क्या हो रहा था, पूरा स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक सब लोग जलने लगे थे, नहीं क्या? जब तो परेशान होकर के सब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा ये सब उसके तब वो है, चलो तुम लोग शांत रहो, कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर उनको दर्शन देना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा, कि नहीं आते ब्रह्मा जी तो सब जल के भस्म हो जाता है, इतना तप। और यहाँ पे जल के भस्म होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर तो ध्रुव जी के श्वास रोकने से पूरा चराचर जगत का श्वास रुक गया। ऑल ऑफ सडन सबका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया। ऐसी तपस्या सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, देवताओं में, सिद्ध में कहीं किसी ने नहीं किया, ऐसे ध्रुव जी ने तपस्या किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी तपस्या का थोड़ा सा फल हम सिर्फ ध्रुव जी के चरित्र को सुन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसे कलयुग प्राणी
एकादशी का एक दिन तो हम उपवास नहीं कर पाते, ये क्या 3-3 दिन के अंतराल पे एक बैर खा के रहेंगे? है कि नहीं? है। तो एक टाइम का मील स्किप नहीं कर सकते हम। बीपी है तो डायबिटीज है तो ये बहाना वो बहाना है। तो हम जैसे कलयुगी प्राणी के लिए ही ये सब चरित्र दिए हैं कि इसको सुनने मात्र से कुछ फल मिलने वाला है। तपस्या ध्रुव जी ने करी और उसका चिंतन स्मरण करके हम लोग को फल मिलने वाला है, उसका पाठ जप और कीर्तन करके हम लोग को फल मिलने वाला है। ध्रुव चरित्र को सुनने से बच्चों को ध्रुव महाराज की चरित्र सुना दो, प्रहलाद महाराज की चरित्र सुना दो, बच्चे के अंदर ही डिटर्मिनेशन हो जाता है, बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है। यदि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुना दिया जाए तो, बार बार सुनाया जाए तो, बच्चों को सुनाना चाहिए। तो अब ध्रुव महाराज ने श्वास रोक दिया तो पूरे जगत के श्वास रुक गया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बहुत लंबा है, विस्तार है, बताने चलेंगे तो एक दिन लगेगा कम से कम कि इसका क्या कारण है, कैसे ऐसे हो गया, ऐसा कैसे होता है। यस, आज भी अगर कोई एक भी जीव अपने श्वास को रोक ले तो ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबके श्वास रुक जाएंगे। यस, दिस इज मैकेनिज्म। क्योंकि सबके अंदर वही भगवान है, जो हमारे अंदर है और जो कुत्ते बिल्ली और चींटी के अंदर में है, सबके अंदर वही आत्मा है। तो एक एक कोई एक जीव श्वास रोक ले तो समष्टि जीवों का श्वास रुक जाता है, समझे? तो अब कहोगे कि जब मर जाता है तो श्वास रुक जाता है, तो फिर एक एक आदमी एक जीव को मरने से श्वास भी तो, एक जीव एक व्यक्ति मर जाए तो फिर सभी व्यक्ति मर जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति मरता है तो श्वास रुक जाता है। क्यों? प्रश्न उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? आप लोगों के दिमाग में ऐसे प्रश्न उठता भी नहीं है, पता नहीं क्यों उठता है। हाँ 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 हाँ, दिमाग चलाते ही नहीं है, मतलब दिमाग को आप आराम देते हैं, दिमाग थक गया है कई जन्म जन्मांतर में भटक भटक के, है ना? जन्म जन्मांतर से भटक भटक के दिमाग थक गया है, अब दिमाग को आराम देने का समय आ गया है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति, ठीक है, निश्चयता है? तो हरे कृष्णा। तो ध्रुव महाराज की जो यह चरित्र है, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि अगर ध्रुव जी के श्वास रोकने से पूरे जगत का श्वास रुक गया तो फिर एक व्यक्ति के मर जाने से बाकी लोग क्यों नहीं मर जाते? फिर श्वास तो मरने के बाद रुक जाता है ना। जीवित रह के श्वास को पकड़ के रखना है, दैट इज ए मैटर। मरने के बाद तो स्वयं जीव का श्वास काल भगवान ले लेते हैं, है ना? लेकिन वो तो काल दैव के वश में होता है, वो काल भगवान श्वास को लेते हैं, जबकि आप अपना श्वास की कोटा फिनिश करते हो। यहाँ कोटा फिनिश नहीं है, यहाँ जीवित रह करके श्वास रोक लेना होता है। तो एक भी जीव अगर श्वास को रोक लिया तो पूरे ब्रह्मा जी से लेके देवता सब का श्वास रुक जाएगा। तो इसका एक विशेष विज्ञान है, जिसको समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होता है बड़ा विस्तार विषय, इसलिए बताऊंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग यही भागवतम संपन्न करते हैं। कल हम लोग प्रवेश करेंगे 9वें अध्याय में, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देंगे, ध्रुव जी भगवान का प्रार्थना करेंगे और भगवान ध्रुव को समझाएंगे बुझाएंगे, वापस घर लौटा देंगे। भगवान कहेंगे बेटा, हाँ, नाड़ी से कनेक्टेड। ठीक है, आपका जो सोच, आप सोच लो, किसी दिन और बताएंगे इसके ऊपर क्या कहानी है, ठीक है? एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम एको देवो देव के पुत्र एवं एकम मंत्र नामानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा